हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 16 फरवरी 2026। तो आज के जितने करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तर पूर्व के पहले एक्स्ट्रा डोज्ड पुल का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, कुमार भास्कर वर्मा सेतु। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले इस पुल का उद्घाटन किया। यह उत्तर पूर्व भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेडेड पुल है। इसकी कुल लंबाई 8.12 किलोमीटर निश्चित है। यह प्राचीन कामरूप के राजा कुमार भास्कर वर्मा के नाम पर है और यात्रा समय को 90 मिनट से घटाकर 15 मिनट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेशल्स के लिए भारत ने 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति के तहत सेशल्स के लिए 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है कि उपयोग सेशल्स में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसका सामरिक महत्व यह है कि सेशल्स भारत के लिए हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। प्रोजेक्ट इसमें सेशल्स रक्षा बलों के लिए क्षमता निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में आयोजित आईसीसी T20 विश्व कप के मुकाबले में भारत का सामना किस देश से हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान से हुआ है। 15 फरवरी 2026 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का सबसे चर्चित मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका द्वारा की जा रही है। भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। यह टूर्नामेंट का 27वां मैच ग्रुप ए था। इससे पहले पाकिस्तान ने बहिष्कार की खबरों के कारण यह मैच काफी चर्चा में रहा था, लेकिन अंततः निर्धारित समय पर आयोजित हुआ। यह मैच प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट रम्प्ड वल्चर सफेद पूंछ वाले गिद्ध को केरल में देखा गया। IUCN रेड लिस्ट में इस पक्षी की संरक्षण स्थिति क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। हाल ही में केरल के वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में व्हाइट रम्प्ड वल्चर देखा गया, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। IUCN स्थित इसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। भारत में गिद्धों की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण डाइक्लोफेनाक दवा है, जो पशुओं के दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल होती है। संरक्षण, भारत सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025 लागू किया है। इसका महत्व यह है कि प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि ये मृत जानवरों को खाकर बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कार्टूनिया 2026 शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक के 9वें दिन तक पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वे। 15 फरवरी 2026 9वें दिन तक नॉर्वे ने शीतकालीन खेलों में अपना दबदबा कायम रखते हुए पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेजबान देश 2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली के 2 शहरों मिलान और कोर्टिना डिम्पोजो में आयोजित हो रहे हैं। नॉर्वे विशेष रूप से क्रॉस कंट्री स्कीइंग और बायथलॉन में विश्व स्तर पर अग्रणी रहा है। नॉर्वे ने 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भी सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था।
इटली का स्थान मेजबान होने के नाते इटली इस बार शीर्ष 5 में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने राज्य में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टारलिंक। स्टारलिंक के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। गुजरात सरकार ने राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों और तटीय इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक्स के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। प्रथम राज्य यानी कि गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर स्टारलिंक के साथ व्यापक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए हाथ मिलाया है। यह एलई यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करता है, जो पारंपरिक फाइबर केबल के बिना इंटरनेट प्रदान करता है। इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटल गुजरात मिशन के तहत उन गांवों को जोड़ना है जहां भौगोलिक बाधाओं के कारण केबल नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस पद के निष्कासन की प्रक्रिया को लेकर चर्चाओं के बीच ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। फरवरी 2026 के मध्य में विपक्ष द्वारा ओम बिरला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चाओं में संवैधानिक प्रक्रियाओं को सुर्खियों में ला दिया है। संवैधानिक अनुच्छेद यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 94 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। नोटिस अवधि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन पहले अग्रिम सूचना देना अनिवार्य है। इसे मतदान के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किए जाना है। आवश्यक यह है कि जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। हालांकि वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और पहली बार में मत वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन निर्णायक मत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फरवरी को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। प्रतिवर्ष 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ICCD मनाया जाता है, ताकि बच्चों में होने वाले कैंसर की चुनौतियों और उनके परिवारों के प्रति समर्थन व्यक्त किया जा सके। इसकी स्थापना 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल CCI द्वारा की गई थी। इस दिन का आधिकारिक प्रतीक गोल्डन रिबन है, जो बाल कैंसर के खिलाफ संघर्ष और साहस को दर्शाता है। WHO का लक्ष्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर चाइल्डहुड कैंसर का लक्ष्य 2030 तक इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की उत्तरजीविता दर को कम से कम 60% तक पहुंचाना है। इसका महत्व यह है कि यह दिन प्रारंभिक निदान, ईयरली डिग्नोसिस और उचित देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण टास्क फोर्स CTF 154 की कमान संभाली है। यह टास्क फोर्स मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, समुद्री सुरक्षा और प्रशिक्षण। फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना ने बहरीन स्थित कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF के तहत बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण टास्क फोर्स CTF 154 की कमान संभाली है। CTF 154 का कार्य, यह टास्क फोर्स मुख्य रूप से मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सुरक्षा बचाव अभियान और अंततः क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। CMF क्या है? यह 40 से अधिक देशों का एक बहुराष्ट्रीय समुद्री गठबंधन है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकना है। भारत की भूमिका, भारत 2022 में CMF का एसोसिएट पार्टनर बना था। CTF 154 की कमान संभालना हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारत की बढ़ती और सैन्य कूटनीति का प्रमाण है। इसका मुख्यालय बहरीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है 4.8% हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO
द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर 2025 में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर गिरकर 4.8% रह गई है। इसकी तुलना यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही 5.3% की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। महिला श्रम बल भागीदारी LFPR इस रिपोर्ट के महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी में भी वृद्धि देखी गई है। PLFS क्या है? इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था ताकि रोजगार के आंकड़ों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। डेटा संग्रहण यह सर्वेक्षण शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS के आधार पर बेरोजगारी दर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चिंचा साम्राज्य किस आधुनिक देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरू से चिंचा साम्राज्य संबंधित है। फरवरी 2026 में पेरू के चिंचा घाटी में की गई नई पुरातात्विक खुदाई में इस साम्राज्य के उन्नत व्यापारिक मार्गों और अद्वितीय वास्तुकला के साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। कालखंड चिंचा साम्राज्य का उत्कर्ष 900 ईस्वी से 1450 ईस्वी के बीच इनका साम्राज्य से पहले हुआ था। विशेषता ये अपने समुद्री व्यापार विशेषता के लिए जाने जाते थे और कीमती स्पाइडिल सेल्स का व्यापार करते थे। बाद में इस साम्राज्य को इनका साम्राज्य में मिला लिया गया था, लेकिन इन्होंने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी थी। यह आधुनिक पेरू के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत के औषध महानियंत्रक DCGI के तहत आने वाले CDSCO ने हैदराबाद स्थित नेटको फार्माको से मैग्लूटाइड के जेनेरिक वर्जन के उत्पादन की अनुमति दी है। सेमाग्लूटाइड का उपयोग मुख्य रूप से टाइप 2 मधुमेह के उपचार और मोटापे के प्रबंधन वेट लॉस के लिए किया जाता है। इसका महत्व यह है कि यह दुनिया भर में लोकप्रिय दवा ओजेम्पिक और वेगोवी ब्रांड नाम का जेनेरिक विकल्प है। भारत में इसके उत्पादन से इस दवा की लागत काफी कम हो जाएगी। कार्यप्रणाली GLP-1 रिसेप्टर एग्नोस्टिक नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है, जो इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाती है। CDSCO यह भारत की राष्ट्रीय नियामक संस्था है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति 2026 अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा कहां किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जैसलमेर राजस्थान में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना IAF ने 14 से 15 फरवरी 2026 को राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में अपनी मारक क्षमता का विशाल प्रदर्शन वायु शक्ति 2026 आयोजित किया। इसका उद्देश्य है दिन और रात के दौरान वायुसेना की सटीक मारक क्षमता, परिचालन तत्परता और रसद क्षमता का प्रदर्शन करना। इस अभ्यास में स्वदेशी तेजस LCA प्रचंड कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर राफेल सुखोई 30 MKI और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे 100 से अधिक विमानों ने भाग लिया। इस वर्ष नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर और स्वदेशी हथियार प्रणालियों जैसे आकाश समर मिसाइल सिस्टम के एकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। अंतराल यह है कि यह अभ्यास आमतौर पर हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2026 को शनि और किस ग्रह के बीच एक दुर्लभ खगोलीय स्थिति देखी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, वरुण। 14 फरवरी 2026 को आकाश में एक अत्यंत दुर्लभ खगोलीय घटना घटी, जब शनि वरुण और एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई दिए। इस खगोलीय भाषा में ग्रेट कंजक्शन के समान माना गया। युति क्या है? जब पृथ्वी से देखने पर 2 खगोलीय पिंड आकाश में एक दूसरे के बहुत निकट प्रतीत होते हैं, तो उसे युति कहा जाता है। विशेषता यह है कि शनि और वरुण की यह युति मीन राशि के नक्षत्र क्षेत्र में हुई है। दुर्बलता, वरुण सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है, इसलिए नग्न आंखों से इसे देखना कठिन होता है, लेकिन शनि के करीब होने के कारण टेलीस्कोप से इसे खोजना आसान रहा। वैज्ञानिक महत्व यह है कि खगोलविदों के लिए यह ग्रहों के कक्षीय पथ और उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अवसर था।
तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।